वेलकम टू दिलीप इंग्लिश क्लासेज वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एनिमल पोएम जो टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 में आ रहा है। इससे कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो समरी टाइप से होते हैं। समरी जिनको पता होगा क्या इसका थीम है, क्या यह कहना चाहता है पोएम, वो क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, ये पोएम वाल्ट विटमैन का लिखा हुआ है। ये अपने लाइफ में एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एडिटर इन्होंने वर्क किया और इन्होंने उसके बाद बहुत सारे पोएम्स लिखे। पोएम्स का कलेक्शन जो है इनका वह बुक के रूप में छपा। तो उसी में से एक पोएम है एनिमल। इसमें इन्होंने एनिमल और ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर के बीच कंपैरिजन किया है और यह कहा है कि एनिमल जो हैं वो ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं बाय नेचर, बाय बिहेवियर। तो हम लोग स्टेंजा वाइज देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा देखिए क्या कहता है। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. The poet here desires to turn into an animal and live with them as he is impressed by their calmness and the purity of their mind. Unlike humans, animals seem to so content with their lives and are happy in their natural surroundings. The simple lives of animals help them maintain self-control and their rationality. He stands and looks at them for a long time. In the phrase long and long implied meaning is the longing that the poet feels for these two qualities in human beings. देखिए ये इस लाइन में ये कहना चाहे हैं कि पोएट जो है उनका डिज़ायर है, उनकी इच्छा है कि काश वो एनिमल में चेंज हो पाते, एनिमल के साथ एनिमल बनकर रह पाते तो कितना अच्छा होता। वो इम्प्रेस होते हैं, जो वाल्ट विटमैन है वो एनिमल के काल्मनेस से यानी कि शांत स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। उनका यह मानना है कि एनिमल का माइंड काफ़ी प्योर होता है, उनके मन में कोई छल प्रपंच नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग्स जो भी हैं ये कभी सेल्फ कंटेंट नहीं होते हैं। इनके पास कितना भी धन दौलत हो जाए ये और की अपेक्षा रखते ही रखते हैं। ये अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, जबकि एनिमल जो हैं वो अपने लाइफ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली रहते हैं। उन्हें बस वो भोजन चाहिए जो मिल ही जाता है, उसकी उपलब्धि प्रकृति करवा ही देते हैं। चाहे हम उनको पालें या ना पालें, जानवर मनुष्य से पहले धरती पर थे और वह खुशीपूर्वक रह रहे थे। वो तब जैसे थे अब भी वैसे ही हैं। उनका अपना सोसाइटी है और ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा बेटर है। एनिमल का जो सिंपल लिविंग का जो ये बिहेवियर है वो ही हेल्प करता है उन्हें। सेल्फ कंट्रोल को वो लोग मेंटेन करते रहते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा नीड नहीं है और वो अपने आप को ज़्यादा महान बनाना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे राइटर जो हैं ये कहना चाहते हैं कि भाई इनको ये सब चीज़ कैसे पता चला। तो ये घंटों खड़े रहकर जानवर को देखते हैं और यहाँ ऊपर एक लाइन है जिसमें कि लॉन्ग एंड लॉन्ग का यूज़ किया गया है, जिसका मीनिंग है कि जो जानवर हैं वो पहले काफ़ी समय से रह रहे हैं अपने सोसाइटी में वो लोग, और उनके बाद जब मनुष्य जानवरों को अपनी सोसाइटी में लाया, उनको पालतू बनाया, तो जो जानवर हैं वह मनुष्य से बहुत सारी क्वालिटीज़ सीख लिए, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आ गई। लेकिन मनुष्य जो है इसमें देखा जाए तो बुरे जानवरों की क्वालिटी आ गई है। ये पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं। स्टैंजा सेकेंड ये आपका कहता है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वेप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक म्यूजिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। बिल्कुल सही कहना है इनका। यहाँ पे पोएट जो है वो काफ़ी हैप्पी हैं इस फैक्ट से कि एनिमल जो है ना ही कभी कंप्लेन करता है, ना ही अपने कंडीशन के लिए रोता है, चिल्लाता है, दूसरों को दोष देता है जैसे मनुष्य लोग करते हैं।
मनुष्य लोग दूसरे मनुष्य को, या अगर मनुष्य नहीं मिले तो भगवान को दोष दे देते हैं, कहते हैं भगवान आपने मेरे साथ क्या किया। लेकिन जो जानवर है वह कभी ऐसा नहीं करता। जानवर खाते हैं, सोते हैं शांतिपूर्वक, उनको किसी चीज की चिंता नहीं होती है। जबकि मनुष्य जो है इसे अपने किए गए कुकृत्य, रॉन्ग डीड्स के प्रति चिंता भी होती है। वह रात को सो नहीं पाता है। जो पापी लोग होते हैं वो दिन में जो भी करें, जो भी पाप वगैरह करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, रात में जब अकेले होते हैं तो उसका डर उन्हें चारों तरफ से बुरी आत्माओं की तरह घेरे हुए लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। व्यक्ति रात में जगते हैं, वो उठ उठ करके अपने किए गए पाप के बारे में सोचते हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस बार यह पाप कटवा दीजिए, अगला बार पाप नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे होते ही वह फिर करते हैं। ह्यूमंस जो है वो अपना भगवान के सामने में अपने पाप को कमिट करता है और यह कहता है कि मैं अब सही हो जाऊंगा, जबकि ऐसा वो करता नहीं है। जानवर जो है ये कभी कोई पाप करते ही नहीं है, तो इनको गॉड से वो प्रे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई मेरे किए गए पापों का आप सर्वनाश करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। ऐसा जानवर करते ही नहीं है। मतलब यहाँ कहना है उनका कि एनिमल जो होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं बाय हार्ट, बहुत ही सीधे होते हैं। वो गॉड को प्रे नहीं करते हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए, या गॉड को ये नहीं कहते हैं कि भगवान हमको ये दे दीजिए वो दे दीजिए। जबकि मनुष्य जो है वो भगवान को 2 ठो अगरबत्ती अगर दिखाता है तो कहता है भगवान 1 करोड़ डाल दीजिएगा नीचे थाली में तो अच्छा रहेगा। बहुत जगह आरती जो भगवान को दिखाया जाता है तो और वो आरती जब लोगों को दिया जाता है तो देने वाले का एक्सपेक्टेशन होता है कि इसमें 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया करके हर आरती लेने वाला जो है वो गिराते रहे तो कमाई अच्छी खासी हो जाएगी। लोग नहीं देते हैं तो आरती की थाली जो है वो बहुत कम ही लोगों से हो करके वापस पहुंच जाता है। अगर देने वाले ज़्यादा मिले तो आरती की थाली दूर दूर तक जाती है। ये मनुष्य की क्वालिटी है। स्टैंजा 3 में लिखा हुआ है कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। जानवर के बारे में बिल्कुल सही कहा है राइटर ने। एनिमल्स डू नॉट possess material things like humans and they are happy and satisfied without all the worldly items, the desire of which has affected human beings very badly। देखिए जो जानवर है उसे चीज़ों के मालिक होने का, स्वामी होने का कोई घमंड या कोई भी सोच नहीं होता है जैसा मनुष्य को होता है। मनुष्य को ये सब सोच रहता है कि मैं फलाना फैक्ट्री का मालिक होता, 10-20 लैम्बोर्गिनी होता मेरे पास, 100-50 नौकर आगे पीछे होते रहते, मोजा 1 नौकर लाता, जूता दूसरा नौकर लाता, चम्मच से तीसरा नौकर खिलाता, सोना के चम्मच से चौथा नौकर जो है वो सूप पिलाता है, हाथ जो है वो 5वां नौकर धुलवाता। ये सब मनुष्य में होता है। लेकिन जानवरों में चीज़ों के मालिक होने का कोई क्वालिटीज नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए ये सारा वर्ल्डली आइटम्स है जिससे कि उसे कभी भी कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। और मनुष्य जो है इसे वर्ल्डली थिंग्स मिलता जाए, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मनुष्य सेटिस्फाइड नहीं होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम और आप जो भी सुन रहे हैं गॉड से प्रे कीजिए ऐसे आंख मूंद करके, ओ गॉड गिव मी 5 करोड़, और अचानक से वो 5 करोड़ जो है वो आपके हाथ में ऐसे आ जाए तो आप कहोगे ओ सॉरी आई मिस दैट, if I had told that oh God give me 10 crore then he will sure give। तो मतलब ये कहना इसमें चाह रहा है कि मनुष्य जो है इसे जितना मिलता है उतने में इसको संतुष्टि नहीं होती है, इसे और चाहिए, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहिए। तो मनुष्य जो है इसमें चीज़ों के मालिक होने का जो गुण गॉड गिफ्टेड है, जो ये है, यही सभी दुखों का कारण है। The desire to own things has been called madness by the poet। यहाँ पे पोएट ने कहा है लोगों में जो ये चीज़ों के मालिक होने का गुण होता है ये एक तरह का पागलपन है। एनिमल जो है वो इससे फ्री होते हैं। एनिमल जो है उनमें अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना करना, प्रे करना या फिर पूजा पाठ करवाना, ये सब एनिमल में नहीं होता है। और आदमी जो है वो अपना प्रेस्टीज समाज में बनाए रखने के लिए ये सब भी करते हैं। ठीक है। जब ये पोइट कहते हैं कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, ही मीन्स दैट सिंस ऑल ऑफ देम आर इक्वल,
जानवर में किसी में ये गुण नहीं होता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हूँ, मेरा रिस्पेक्ट करो सभी के सभी, नहीं, ऐसा नहीं है। जानवर जितने भी वो सभी अपने आप को और दूसरे को सबको इक्वल समझते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट टू सम एंड इंसल्ट टू अदर्स। जानवरों में एक दूसरे का सम्मान करो या फिर किसी का अपमान करो, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं, इसी क्वालिटी के कारण एनिमल जो है वो हैप्पी रहता है और कंप्लेन किसी से नहीं करता है। अब स्टैंजा 4 कहता है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो देखिए यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं, सॉरी राइटर नहीं, पोएट, राइटर अलग होते हैं। द पोएट फील्स दैट एनिमल्स रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग्स इन सम वे। पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि जो जानवर है वह मनुष्यों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स दैट एनिमल्स सीम्स टू हैव व्हाट ह्यूमंस वंस हैड। इसका मतलब ये है कि एनिमल ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पास जो है वही उनके पास है, वर्च्यू है, काइंडनेस है, सेल्फ कंटेंटमेंट है, इनोसेंस है, लेकिन मनुष्य में ये नहीं रहा। मनुष्य में ये पहले था, अब नहीं है, और यह सब गुण किसमें है? एनिमल में है ये सारा गुण। दिस सिंबलाइजेज द लॉस्ट वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन रेस। यानी यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये एनिमल बताता है मनुष्य को कि भाई ये सब तुम्हारा गुण था, ये तुम्हारा गुण खो गया और ये गुण अब जानवर में आ गया, यानी कि हम लोगों में आ गया। जानवर यहाँ पे यह कहना चाह रहा है। तो ही बिलीव दैट सिविलाइजेशन हैज करप्टेड ह्यूमन बीइंग एंड इंस्टीड ऑफ टीचिंग वैल्यूज टू देम इट हैज टॉट देम ग्रीड। पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो सभ्य बना, सभ्यता का शुरुआत किया, सभ्यता का विकास किया। सभ्यता का विकास करने के क्रम में मनुष्य जो है वो भ्रष्ट हो गया, वो करप्ट हो गया। वो सही सही अच्छे वैल्यूज, परोपकार का वैल्यूज सिखाने के बदले वह अपना ही उत्थान करने के बारे में सोचने लगा, दूसरों को हड़प करके, दूसरे का संपत्ति ले करके, झूठ बोल के, ठग के, चोरी, बेईमानी, शैतानी, ये सब क्वालिटीज जो है वो मनुष्य में आ गया। ये सब मनुष्य में नहीं आना चाहिए था। ये सारा गुण जो है मनुष्यता का है ही नहीं, ये तो हैवानियत का गुण है, ये राक्षस का गुण है। ये सब गुण मनुष्य में आ गया, जबकि जानवर अभी भी मनुष्य से जो अच्छाई सीखे उसको अपने पास वो रखे हुए हैं। सभ्यता ने मनुष्य को लालचपन सिखा दिया, लालची हो गया मनुष्य। तो पोएट कहते हैं, ही बिलीव्स इन दिस पोएम दैट ह्यूमंस ड्रॉप दिस वर्च्यूज अ लॉन्ग टाइम एगो एंड हैव फॉरगॉटन देम। यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है वो अपने इन्हीं लक्षणों को बहुत पहले खो चुका है और भूल भी गया है। ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं जो कि एनिमल में आए मनुष्य से, मनुष्य जो है इन अच्छे क्वालिटीज़ को खो करके बुरे क्वालिटीज़ अपने अंदर ले आया है। अब हम देखें कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। In the poem Animals, the poet Walt Whitman praises animals for being better than human beings and not for possessing all such qualities that humans lack or have forgotten. The poet wants to live among animals and experience a life where no one complains and where they are free of sins and sorrow. देखिए ये जो पोएम है इसमें वॉल्ट विटमैन एनिमल को प्रेज किए हैं, मतलब उनका बड़ाई किए हैं कि भाई एनिमल जो है वो ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि ह्यूमन में होना चाहिए था लेकिन अब नहीं है, ह्यूमन में पहले था वो भूल गए हैं। द पोएट वांट्स टू लिव अमंग एनिमल्स, इसमें पोएट जो है वो कहते हैं कि वो एनिमल के साथ रहना चाहते हैं, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस उनके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि जानवर के पास कोई कंप्लेन नहीं होता है किसी से करने के लिए, ठीक, और वो सभी तरह के पाप दुख से वो फ्री होते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज नॉट टू प्रेज हाउ गुड एनिमल्स आर बट to compare humans with them in order to highlight the flaws of their nature. The poet believes that probably a very long time ago humans possessed all the qualities but they have lost them now. ये जो पोएम है इसका थीम जो है वो ये नहीं है कि जानवर कितने अच्छे स्वभाव के हैं इसके बारे में बड़ाई करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि भाई ह्यूमन का जानवर से कंपेयर करना। जानवर जो हैं वो अभी भी नेचर के फ्लो में ही जा रहे हैं, वो उसके अपोजिट नहीं जा रहे हैं। पोएट यह बिलीव करते हैं कि बहुत समय पहले
जानवर जो थे वो अलग और मनुष्य जो थे उसमें मनुष्यता का गुण था। सभी गुण जो कि अभी जानवर में पोएट ने बताया है ये सारे गुण मनुष्य में थे, लेकिन अब वो खो चुके हैं। ज़रूरत है मनुष्य को फिर से उन्हीं गुणों को वापस आत्मसात करने की, फिर ये दुनिया काफ़ी बेटर हो जाएगा। अब है कि इस पोएम में किस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। पोएटिक डिवाइस का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी पोस्ट करूंगा। तो इसमें पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। पर्सनिफिकेशन, ठीक, पर्सनिफिकेशन क्या होता है कि जब कभी किसी भी पोएम में किसी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि बोल नहीं सकता या जिसका लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते उसे पोएट एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा लगता है कि उसमें एनिमल खुद ही बोल रहा है या फिर वो नॉन लिविंग थिंग जो है वो खुद ही बोल रहा है, तब हम इसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो ये पोएम जो है इसमें यूनिफॉर्म पर्सनिफिकेशन है क्योंकि एनिमल की क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है। रिपीटेशन हुआ है इसमें कई वर्ड्स और फ्रेजेस का, जैसे आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, इसका यूज हुआ है। दे डू नॉट इसका यूज कई बार हुआ है, तो ये रिपीटेशन है। फिर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है कि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का सेम लाइन में रिपीटेशन हो तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे दे डू नॉट मेक मी सिक, अब देखिए इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन कई बार हुआ है, इसमें आप देख सकते हो जैसे टी का हुआ है, एम का हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो हैं एलिट्रेशन हो गए। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड सेम लाइन में। मेक मी, अगर हम इसी को देखें तो मेक एम से स्टार्ट है और मी एम से स्टार्ट है, तो मेक का एम, मी का एम, ये एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। राइमिंग स्कीम जो है इस पूरे पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ये पोएम वर्स फ्री पोएम होता है। वर्स फ्री पोएम वह पोएम होता है जिस पोएम में कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं हो, राइमिंग स्कीम नहीं हो, जो एक स्टोरी की तरह लगता हो, वो होता है वर्स फ्री पोएम। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।